नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर जो मोदी विरोधी और हिंदू विरोधी हैं, विवादित बयानों के लिए काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब उनकी बेटी का भी एक ऐसा ही कारनामा सामने आया है जिस पर बवाल मच गया है। मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा और सनातन के खिलाफ अपशब्द सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। अब इस मामले को लेकर हंगामा बरपा है और वो जिस सोसाइटी में रहती हैं, उसने भी सुरन्या अय्यर और मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखा है कि या तो वो सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो सोसाइटी छोड़कर चली जाए। सुरन्या अय्यर दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती हैं। मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट अब वायरल हो चुकी है, जिस पर विवाद गहरा गया है। दरअसल दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहने वाली सुरन्या ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक फेसबुक पोस्ट लाइव किया था। कहा कि उन्होंने अपनी मां के हाथ से एक चम्मच शहद पीकर इस व्रत को भी तोड़ा। सुरन्या अय्यर की इस तरह की बयानबाजी से सोसाइटी के लोगों में नाराजगी जो है वो काफी बढ़ गई है और ये मामला जो है गहराता जा रहा है, या कि इस पर विवाद जो है वो काफी बढ़ चुका है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता की बेटी से माफी मांगने की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अक्सर अपनी अनर्गल बयानबाजी के कारण जाने जाते रहे हैं। अब उनकी बेटी सुरन्या भी चर्चा में है। असल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ सुरन्या अय्यर ने उपवास किया था। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इस बारे में जानकारी दी। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन उनकी मां ने एक चम्मच शहद पिलाकर उनका अनशन भी तुड़वाया। उन्होंने दावा किया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक दिन जो अपना खोया हुआ लहलहाता वसंत था वो फिर से हासिल करेंगे। अनशन शुरू करते हुए उन्होंने लिखा था, पहले से ही प्रदूषित दिल्ली की हवा में उग्र हिंदुवाद, दुर्भावना और जोर जबरदस्ती भर गई है और इसमें आध्यात्मिक जहर घुल गया है। वो ये अनशन भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए कर रही हैं। अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हो रहा है उसकी वो निंदा करती हैं। फेसबुक पर सुरन्या ने आगे लिखा था, दिल्ली सल्तनत ने भी भारत को बेशकीमती चीजें दी हैं क्योंकि सूफी और अमीर खुसरो के अब्बा उनके साथ ही आए थे। उत्तर भारत की भाषा और संस्कृति खुसरो की एहसानमंद है। मुगल यहाँ मुस्लिमों को ही हरा कर आए थे। बाबर ने पंजाब में दौलत खान और दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराया। मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मुगलों की नीति मंदिर तोड़ने की नहीं थी, उन्होंने तो मंदिर बनवाए। झूठ, हिंसा, द्वेष और प्रतिशोध पर बने मंदिर पर कोई कैसे खुशी मना सकता है। सुरन्या अय्यर की बहन यामिनी ने भी एक्स पर भारतीय संविधान की कॉपी साझा की थी और कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी किया था। सुरन्या खुद को बैरिस्टर बताती हैं और कहती हैं कि वो विदेशी एजेंसियों से प्रताड़ित किए जा रहे बच्चों को बचाती हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं। सुरन्या अय्यर ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से कानून की पढ़ाई की है। वहीं उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित में बीए की डिग्री हासिल की। सुरन्या ने अब भरोसा जताया है कि एक दिन यहाँ पर जो दयालु सूर्य हैं वो समान रूप से अपनी चमक बिखेरेगा और ये जगह फिर से हमारी अपनी होगी। सुरन्या अय्यर ने अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बयान उनका सामने आया है उसको लेकर अब दिल्ली के जंगपुरा की सोसाइटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दिल्ली के जंगपुरा RWA ने सुरन्या अय्यर के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस मणिशंकर अय्यर को खत लिखा है, जिसमें उनसे सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगने की बात कही गई है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सोसाइटी छोड़कर चले जाने को कहा गया है। इस पत्र में लिखा गया है, शिक्षित महिला ने सोशल मीडिया के जरिए जो बातें कही वो निश्चित तौर पर अशोभनीय है। यहाँ के निवासी ऐसे बयानों की सराहना नहीं कर सकते जो कॉलोनी के निवासियों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं और यहाँ की शांति को भंग कर सकते हैं। सुरन्या जी को ये समझना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण 500 साल बाद किया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर 5 जजों के फैसले के साथ। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरह का पोस्ट शेयर किया और अगर वो अपने बयान को सही मानती हैं तो उन्हें ये सोसाइटी छोड़कर किसी ऐसी सोसाइटी में चले जाना चाहिए जहां इस तरह के बयानों को स्वीकार किया जाता हो। दरअसल 19 जनवरी 2023 को सुरन्या अय्यर ने एक फेसबुक लाइव किया था। इसके कैप्शन में उन्होंने हिंदू धर्म और मुगलों से जुड़ी कई बातें लिखी थी। उन्होंने एक लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा था कि पहले से ही दिल्ली प्रदूषित है, हवा में उग्र हिंदुवाद है, दुर्भावना और जोर जबरदस्ती जो है उस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें आध्यात्मिक जहर घुल गया है। आगे उन्होंने लिखा था ये अनशन वो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कर रही हैं।
अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुरन्या अय्यर ने कुछ और कहने से मना कर दिया। उनके मुताबिक उन्होंने जो कहा था वो पहले से ही वो कह चुकी हैं। उन्होंने अपनी सफाई में आगे कहा कि लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई राय बनानी चाहिए। उधर इस मामले को लेकर सुरन्या अय्यर ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी सफाई दी है। कांग्रेस नेता की बेटी सुरन्या अय्यर ने एक फेसबुक पोस्ट दोबारा लिखा है और यहां पर इस पोस्ट में उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ सफाई देते हुए लिखा है। संबंधित रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जिस कॉलोनी से है वहां मैं रहती नहीं हूं। दूसरी बात यह कि मैंने फिलहाल मीडिया से बात ना करने का फैसला किया है क्योंकि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप सब मुझे जानते हैं, मैंने भारत में अब तक अपनी सारी जिंदगी लगभग 50 वर्ष के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ बड़ी हुई हूं, पढ़ी हूं, काम किया और फिलहाल एक्टिविज्म किया है। फिलहाल मैं अपनी बातें अपने फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर ही रखूंगी ताकि आप स्वयं शांति से इसके बारे में सोच सके। मैं मीडिया सर्कस से बचने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में हमें एक बेहतर प्रकार के सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है। आइए हम गाली गलौज के बजाय कुछ सोचने का प्रयास करें। जय हिंद। इससे पहले करीब 15 दिन पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर भी सुर्खियों में आ गई थी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चलने वाले एक फेमस थिंक टैंक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA कैंसिल कर दिया था। इस थिंक टैंक का नाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR है। खबरों के मुताबिक ये संस्था नियमों का उल्लंघन कर रही थी। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पहले भी सरकार के रडार पर आ चुकी है। इससे पहले इस थिंक टैंक पर इनकम टैक्स के सर्वे भी हो चुके हैं। बीते साल मार्च में गृह मंत्रालय ने CPR के FCR लाइसेंस को सस्पेंड किया था। अब MHA के FCR डिवीजन ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि 82 साल के मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और पूर्व सिविल सेवक राजनयिक हैं। कांग्रेस नेता अय्यर तमिलनाडु के महिला दुथाई संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा सांसद भी थे। पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे मणिशंकर अय्यर की पत्नी का नाम सुनीता मणि अय्यर है और मणिशंकर अय्यर की 3 बेटियां हैं, यामिनी, सुरन्या और सना अय्यर। वैसे मणिशंकर अय्यर भी कई बार हिंदू धर्म और मोदी को लेकर कई विवादित बयान दे चुके हैं। 19 जनवरी को ही कांग्रेस नेता ने कहा कि 1986 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस को जिम्मेदार कहा जाएगा क्योंकि उस वक्त पार्टी में शक्तिशाली रहे अरुण नेहरू की तरफ से ये सब किया गया था। अय्यर ने आरोप लगाया कि अरुण नेहरू कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के प्लांट थे। उन्होंने अपनी नई किताब द राजीव आई न्यू के विमोचन के मौके पर यह भी कहा कि अगर राजीव गांधी की 1991 में मृत्यु नहीं हुई होती तो अयोध्या विवाद का ऐसा समाधान होता जिसमें मस्जिद भी बनी रहती और राम मंदिर भी बनता। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके साथ बतौर अधिकारी काम कर चुके अय्यर ने इस किताब में ताला खोले जाने की जो घटना है और जो शिलान्यास और शाह बानो जैसे जो मामले थे उन पर भी रोशनी डाली है। अयोध्या मामले पर अय्यर ने कहा है, लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटों की बहुमत के साथ राजीव गांधी के पास इसका कोई कारण नहीं था कि वो मुसलमानों को खुश करें या हिंदू भावना को प्रोत्साहित करें। ताला खोला गया और बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थ यात्री जो इकट्ठा हुए थे जानबूझकर अंदर आ गए और राजीव को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी उनको नहीं पता था। ताला खोलने में कांग्रेस का हाथ था। उस कांग्रेसी को पता था कि राजीव गांधी कभी भी कार्यकारी आदेश को रद्द करके ताले को खोलने की अनुमति नहीं देंगे और इसलिए उन्होंने इस बात को राजीव से दूर रखा। 1 साल के अंदर ही राजीव गांधी को उन साजिशों का पता चल गया और बाद में अरुण नेहरू बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ मणिशंकर अय्यर ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं जाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ताला खोलने के लिए राजीव गांधी नहीं कांग्रेस को जिम्मेदार कहा जाना चाहिए। अय्यर का कहना था कि बतौर कांग्रेसी उनके लिए यह गर्व की बात है कि कांग्रेस नेतृत्व तुच्छ राजनीति का हिस्सा नहीं बना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। यानी मणिशंकर अय्यर भी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से खुश नहीं थे। वहीं उनकी बेटियों ने भी यहाँ पर वही किया, वो भी इससे नाराज थी। लेकिन अब सुरन्या अय्यर की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो आने वाले वक्त में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। वहीं सुरन्या अय्यर के राम विरोधी अंजन से आने वाले चुनावों में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसका खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। स्पेशल स्टोरी में इतना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।